स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर रखा है। पार्ट 2 जो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो यहाँ कंप्लीट करेंगे अभी। चलिए, तो 70 क्वेश्चन अपने हो चुके थे, ये 71 है। पिता के जीवन काल में भी पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है। जैसे हिंदू धर्म में क्या कहा गया है कि पिता की डेथ के बाद मिलता है सारा जो संपत्ति वगैरह है। तो कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें क्या है, पिता के जीवन काल में भी पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है? तो वो है विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। और कई बार ये अकेली बुक भी पूछ ली जाती है कि ये किसने इसको लिखा है। फिर है पुराण के संकलन कर्ता कौन माने गए हैं? तो महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र जो हैं उग्रश्रवा, वो पुराणों के संकलनकर्ता माने गए हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। फिर है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार बड़े छोटे लेवल के जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं कंपटीशन में हिस्ट्री से रिलेटेड, वहाँ ये पूछा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था है, वैदिक काल की भी सबसे प्राचीन है, तो विदित है भाई ये। फिर है ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख संस्थाएं होती थी, जो राजा को सहयोग देती थी, सलाह देती थी, वो कौन सी थी? तो सभा, समिति और विदित 3 हुआ करती थी। और इसमें ऊपर हमने बता ही दिया कि विदित क्या है, सबसे प्राचीन थी। नेक्स्ट चलते हैं, वृद्धजनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था कौन सी थी? मतलब ऐसी कौन सी संस्था होती थी जिसमें क्या है, जो एज्ड पर्सन जो थे या कुलीन अमीर वर्ग जो था, गिने चुने कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग क्या है उसमें भाग लिया करते थे, तो वो कौन सी थी? सभा थी भाई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। जनसाधारण, मतलब जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, तो ऐसी कौन सी संस्था होती थी जिसमें जन सामान्य और सब क्या है इसके में भाग लेते थे? तो समिति होती थी। ऋग्वेद में सभा और समिति का कितनी बार उल्लेख है? ये देखिए हमने इकट्ठा बताया। ये क्वेश्चन क्या है, अलग अलग पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में सभा का कितनी बार वर्णन है, समिति का कितनी बार वर्णन है। तो समिति का 9 बार और सभा का 8 बार वर्णन किया गया है। फिर है 10 राग। कई जगह 10 राज मिल जाता है, कई जगह 10 राग मिल जाता है। तो ये युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा गया कंपटीशन में आया क्वेश्चन है भाई। परुष्णी यानी रावी नदी, उस टाइम पीरियड में परुष्णी इसको कहा जाता था। तो इस नदी के तट पर यह 10 राज युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, 10 राज युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मतलब 10 राज युद्ध ऐसा है ये पॉइंट, जिसे 2 या 3 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। और भरत वंश, ये भरत वंश की जगह कई बार त्रिशु वंश भी मिल जाता है भाई। राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच ये लड़ा गया था 10 राज युद्ध वैदिक काल में। 10 राज युद्ध का कारण क्या था ये पूछ रखा है। तो भरत वंश के जो राजा थे सुदास द्वारा, अपने उनके पुरोहित होते थे विश्वामित्र, उनको हटा करके ये दूसरे को, वशिष्ठ मुनि को अपना पुरोहित वो बना लेते हैं। तो विश्वामित्र क्या है, नाराज हो जाते हैं। वो अन्य 10 राजाओं के पास जाते हैं और उनको क्या करते हैं, युद्ध के लिए तैयार करते हैं। तो ये 10 राजयुद्ध का कारण था। फिर है 10 राज युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो राजा सुदास की जीत इसमें होती है। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? 7वें मंडल में। देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कई बार जो हमने कहीं नहीं देख रखे होते हैं। तो ऐसे ही ये है कि किस मंडल में दे रखा है 10 राज युद्ध, तो आपको मिल जाएगा देखने को कहीं ना कहीं। तो ये 7वें मंडल में है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में विदित का कितनी बार वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में विदित का, अब देखिए हमने बताया सभा का इतनी बार है, समिति का इतनी बार है। तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा बार किस चीज़, कौन सी संस्था का वर्णन कर रखा है? विदित का 122 बार। ऋग्वैदिक काल की कौन सी संस्थाओं में क्या करती थी, महिलाएं भाग लेती थी? अब देखिए एंशिएंट टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं इंडिया में, तो उस टाइम पीरियड में महिलाओं को कम अधिकार दे रखे थे। तो यहाँ कौन सी ऐसी 2 संस्थाएं हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करती थी? तो विदित और सभा है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका बहुत बार। फिर है वर्ण व्यवस्था के सबसे पहली जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें क्या है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ये भी पेपर में आपका आया हुआ भी बहुत बार। फिर है शूद्र शब्द का पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया? हो सकता कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे रिपीट हो जाएं भाई। तो ऋग्वेद के ये जो पुरुष सूक्त है इसी में क्या है, शूद्र शब्द का सर्वप्रथम वर्णन हमें मिलता है। तो ये भी आपका आया हुआ है। नेक्स्ट है,
मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ आटा पीसने वाली है। इन पंक्तियों के माध्यम से एक ही परिवार के लोगों के अलग अलग व्यवसाय कहाँ बताए गए हैं। अब देखो ये एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन है, और ये बहुत बार जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछी भी जाती है। तो ये इन पंक्तियों से हमें क्या पता चल रहा है कि एक ही परिवार के लोग हैं लेकिन अलग अलग काम करने वाले हैं। तो ये कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? ऋग्वेद के 9वें मंडल से भाई। यानी क्या है, ऋग्वैदिक काल में इतनी छूट थी कि उनकी जाति या वर्ण कोई भी है वो परिवार के सदस्यगण अपनी योग्यता के हिसाब से काम कर सकते थे। फिर उसके बाद वैदिक काल में यव शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपका ये मैचिंग में आ जाता है और कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता। तो यव क्या था वैदिक काल में? तो जौ के लिए यव शब्द था भाई, जौ को यव कहा जाता था। वैदिक काल में गाय के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो गाय को अघन्या कहा जाता था भाई। अघन्या मतलब वध न करने योग्य, पवित्र पशु माना जाता था, और आज के टाइम पीरियड में भी है, उनकी पूजा की जाती है, तो गाय के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था भाई। फिर है ऋग्वैदिक काल में कौन से 3 प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते थे? ये क्या है, आपके पूछे जाते हैं, इनमें से कोई भी एक पूछ लिया जाता है। और जब हम ग्रेजुएशन लेवल में या एमए लेवल में जब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है भाई। तो नीवी क्या है शरीर के जो निचले हिस्से में, वास क्या है शरीर के मध्य भाग में, और अधिवास क्या है शरीर के ऊपरी भाग में जो पहना जाने वाला जो वस्त्र था उसको कहा जाता है भाई। तो ये भी आपका आ जाता है। नेक्स्ट है उष्णीय शब्द का अर्थ क्या है? तो उष्णीय क्या है? पुरुष जो पगड़ी धारण करते थे उसको उष्णीय कहा जाता था भाई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। वैदिक काल में निष्क शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये क्या है, स्वर्ण का जो ढेर होता था, आभूषण होते थे, उसके लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था भाई। फिर है ऋग्वेद में किस धातु की जानकारी हमें नहीं मिलती? मतलब आपको पता है सोना, चांदी, तांबा, कांसा, तो कौन सी ऐसी धातु थी जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त नहीं होती? आपको पता है ना, वेद 4 है, उनमें से एक ऋग्वेद है, तो चांदी की नहीं मिलती भाई। वैदिक काल में पशुओं की चोरी, विशेषतः गाय की चोरी करने के लिए कौन सा वर्ग प्रसिद्ध था? तो ये पणी वर्ग है भाई, जो व्यापारी होते थे और ये क्या करते थे, पशुओं की चोरी कर लेते थे, और पशुओं में भी स्पेसिफिक किसकी? गाय की। तो ये इसलिए था, और ये आपका आया हुआ है, अलग तरीके से पूछा जा सकता है लेकिन ये पणी आपका आता है भाई। नेक्स्ट है खेती प्रक्रिया का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। फिर है ऋग्वेद में तक्षण शब्द, या कई जगह क्या है, ये तक्ष मिल जाता है, कई जगह तक्षण मिल जाता है। तो इस शब्द का प्रयोग बढ़ई के लिए किया जाता है, जो बढ़ई है भाई उस वर्ग को तक्षण कहा जाता था। ये पेपर में आया हुआ है। इंद्र देवता, यहाँ देखिए हमने इकट्ठा ही उस सबको और डाल दिया, जो इंद्र देवता के अलग अलग नाम दिए गए हैं। आपसे कोई स्पेसिफिक एक ही पूछा जाता है कंपटीशन में या जहाँ भी पूछा जाता है, हमने सारे के सारे नाम आपको एक जगह बताए हैं। तो इनको पुरंदर कहा जाता था, किले तोड़ने वाला था इसलिए पुरंदर कहा जाता था। वर्तासुर हंता कहा जाता था, वर्तासुर नामक राक्षस का वध करने के कारण। पुरभेद कहा जाता था, बादलों को भेदने वाला। सोमापा, सोम का सोम मतलब पेय पदार्थ था, उसका अत्यधिक पान करने वाले जो थे इंद्र देवता, इसलिए उनको सोमापा भी कहा जाता था। सत्कृति 100 शक्तियों का स्वामी था इसलिए। मधवान, दानी आदि नामों से जाना जाता है। अब देखिए इसमें से ये पुरंदर पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है आपका, और आपका सत्कृति भी पूछ लिया जाता है, एक आध बार मधवान भी पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर पुरंदर और वर्तासुर हंता आपके आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपके पेपर में आए हुए हैं इसलिए यहाँ बताया गया है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कोई स्पेसिफिक एक बुक से ही सारे आपको बता दिए हैं। यहाँ पे आपको काम करना, आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बुक चाहे कोई भी हो, हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े ना चेंज होते हैं, तो वो हर जगह से जहाँ से जो इंपॉर्टेंट दिखता है वो आपके सामने यहाँ रख दिया जाता है भाई। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। इंद्र देवता को हो 250 सूक्त हैं जो भाई, जिसमें क्या है इंद्र देवता का वर्णन किया गया है। यहाँ मंत्र की बजाय अगर सूक्त कहेंगे तो सही रहेगा। फिर है कौन सा देवता, अब मंत्र भी होंगे तो 250 सूक्त हैं, तो मंत्र भी इसी से ज़्यादा संबंधित हैं भाई। कौन सा देवता देवताओं और मानव के बीच मध्यस्थ था? मतलब दोनों के बीच में मध्य का काम करता था, देवता और मानवों के बीच में। तो कौन सा ऐसा देवता था? अग्नि देवता भाई, एकमात्र ऐसा देवता जिसे आकाश में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, मतलब वैदिक काल में हम देखते हैं कि देवताओं की कैटेगरी बना रखी है अलग अलग, एक आकाश के देवता, एक पृथ्वी के देवता हैं, एक अंतरिक्ष और अलग अलग हैं भाई।
तो वैसे तो आकाश और अंतरिक्ष एक ही बात है। तो देवताओं की 2-3 कैटेगरी बना रखी हैं, उसमें मध्यस्थता का मतलब एक ऐसा देवता जो तीनों में आता है, तो वो कौन से थे भी? अग्नि देवता। रतस्य गोपा शब्द किसके लिए आता है? वरुण देवता के लिए। ऋत का अर्थ है नैतिक नियमों का संरक्षक। वरुण को जिन अवस्था ग्रंथ में अहुर मजदा भी कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ये एक बार 1 या 2 बार हमने क्या है नेट के पेपर में देखा हुआ क्वेश्चन है भैया आपका, और दूसरे उसमें भी। तो रतस्य गुप्ता वरुण देवता के लिए आता है। फिर है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? कई जगह क्या होता है ऑप्शन में आपको सूर्य देवता मिल जाता है भाई। वैसे ये सवित्र या शविता को समर्पित है, जो जब सूर्य चमकने लगता है तो तब उसे सविता कह करके पुकारा जाता है। तो गायत्री मंत्र बेसिकली है क्या? सूर्य देवता से रिलेटेड ही, तो सवित्र देवता को क्या ही समर्पित है। ये आपका पेपर में आया हुआ है भाई। फिर है विदित संस्था कब समाप्त हो गई थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था हमने बताया थोड़ी देर पहले आपको, और बहुत बार इसका वर्णन किया गया। तो उत्तर वैदिक काल में क्या ये संस्था समाप्त हो गई थी भाई। राजा की, ये भी आपका पेपर में आए हुए क्वेश्चन है भाई। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। राजसूय यज्ञ का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये भी क्या है आपका सतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ होते थे भी। वाजपेयी यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। तो राजसूय यज्ञ का वर्णन किस में किया गया है? सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में रत्नियों की संख्या कितनी बताई गई? अब ये रत्नी क्या होते थे? जो बड़े उच्च अधिकारी होते थे, राजा को सलाह देने का काम करते थे और उसकी सहायता करते थे, तो वो रत्नीन कहलाते थे। तो ये रत्नीन का वर्णन किस में किया गया है? सतपथ ब्राह्मण में। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12। ठीक है, तो ये राज्य के उच्च अधिकारी हैं और इनकी संख्या कितनी है? 12 है। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है भाई। वैदिक काल में भाग क्या होता था? भाग मतलब अकेला आपसे कोई भाग पूछे तो भाग का अर्थ क्या है यहाँ पे? भाग क्या होता था? कर होता था भाई। राजा क्या करता है? अपनी प्रजा से कर लेता है, और उस कर को क्या है कहीं बलि, सूक्त या भाग, उसको अलग अलग कह करके पुकारा गया है भाई। तो ये भाग क्या है? कर है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है केवल वैश्य ही कर देगा? मतलब क्या है? स्पेसिफिक 4 अलग अलग वर्ण बताए गए, उसमें से एक वर्ण ऐसा है जो कर देने का काम सिर्फ उसका है। तो ये किस में बताया गया है? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। और कर देने के कारण इसको अनैश्य बलि घृत कह करके पुकारा गया है भाई। कृत कह करके पुकारा गया है। तो वैश्य क्या है? कर देने का काम इसका था। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को दुखों का कारण बताया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। आपको ये लगता है ये क्वेश्चन सुने हुए नहीं, और हम जो छोटे लेवल के एग्जाम देते हैं उसमें हमने कभी देखा भी नहीं इनको। नहीं, हिस्ट्री के जब भी आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो कहीं पर क्या होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको इस वीडियो में क्या है सारे के सारे हम देने का प्रयास करेंगे। कुछ आपको आसान लगेंगे, कुछ आपको ये लगेगा कि कभी देख भी नहीं रखा, बहुत अजीब लग रहे हैं, लेकिन आपको सारे सुनने चाहिए और याद भी करने चाहिए भाई। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य और गार्गी। ये क्या है भाई? वैदिक काल में गार्गी ये विदुषियाँ थी और याज्ञवल्क्य भी क्या है? ऋषि मुनि है। तो उनके बीच में एक संवाद चलता है, तो उसकी जानकारी कौन से उपनिषद में मिलती है? आपको पता है उपनिषद हमने बताए थे आपको, जो भारतीय दर्शन की जानकारी देते हैं, जिनकी संख्या 108 है। तो इसमें कौन से उपनिषद में? वर्धनायक उपनिषद है, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। चारों आश्रमों को आपको पता है हिंदू धर्म में क्या है? 4 आश्रम बताए गए हैं, जिसमें आपका ब्रह्मचार्य आश्रम है, फिर आपका गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, और फिर संन्यास आश्रम है। एक मनुष्य की 100 साल की आयु मान करके 4 आश्रमों में उसको डिवाइड किया गया है। तो चारों आश्रमों की जानकारी किस में हमें प्राप्त होती है? जबालोपनिषद में भाई। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम बताए गए और चारों आश्रमों की जानकारी हमें किस में मिलती है? जबालोपनिषद में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई, और आया भी हुआ है। फिर है आश्रम व्यवस्था। वैसे देखो हमने बताया 4 आश्रम होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका ग्रेजुएशन या एमए में ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आश्रम व्यवस्था आपको पता भी होना चाहिए क्या होता है। तो वैदिक काल में मनुष्य जीवन के 4 आश्रम बताए गए। ब्रह्मचार्य आश्रम 25 वर्ष तक है, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक है, वानप्रस्थ आश्रम आपका 50 से 75 तक है, और संन्यास आश्रम आपका 75 से 100 वर्ष तक है। तो ये आपकी आश्रम व्यवस्था थी भाई।
लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आपका पेपर में आया हुआ है। 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही हमें प्राप्त होते हैं। और कहाँ मिले, अतरंजी खेड़ा से मिले भाई। नेक्स्ट है, वैदिक काल में व्यवसाय की सूची, मतलब उद्योग धंधे लगे हुए हैं और उद्योग धंधे कौन से क्या हैं उसकी सूची हमें कहाँ से मिलती है। तो वाजनयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण से क्या हमें व्यवसाय के बारे में जानकारी मिलती है कि ये कुम्हार है, ये लोहार है, अलग अलग कौन कौन से काम करते हैं। फिर है अश्वमेध यज्ञ कितने समय तक चलता था, हमें पता है अश्वमेध यज्ञ होता है, राजा राम ने किया है। घोड़ा छोड़ देते हैं और जहाँ तक वो जाता है वो साम्राज्य में मिलता चला जाता है। अगर कोई चुनौती देता है तो उसके साथ लड़ाई होती है भाई। तो ये कितने समय तक चलता है, ये 2 या 3 साल तक चलता था भाई। और इसकी तैयारी 1 साल पहले से शुरू हो जाती थी। फिर राजसूय यज्ञ कैसा यज्ञ है, ये राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है भाई। और इसी यज्ञ में क्या है, वरुण और इंद्र देवता का अभिषेक किया जाता है। अब आपसे कोई पूछे राजसूय यज्ञ में कौन से देवताओं को मानते हैं, तो इंद्र और वरुण को। और पुरोहित अगर ये यज्ञ करता है तो कई बार क्या है, उसको इतनी गायें भी दान में दी जाती हैं भाई। तो ये आपका राजसूय यज्ञ हो गया। फिर वाजपेयी यज्ञ क्या था, राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ का आयोजन करता था भाई। और इसमें क्या है, रथ दौड़ होती थी। तो हमने तीनों यज्ञों के बारे में आपको बताया भाई। यहाँ पे कोई भी पूछे तो आपको इनका पता होना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ क्या है, राजसूय यज्ञ क्या है, वाजपेयी यज्ञ क्या है। फिर है सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन किस में दिया गया भाई। पुनर्जन्म होता है मनुष्य का फिर से, तो जैसे हमारे यहाँ प्रचलित है संस्कृति में, तो शतपथ ब्राह्मण में ये पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। द्विज किसके लिए आया है, द्विज आया है भाई वैदिक काल में। जैसे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो प्रथम जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, को एक साथ द्विज कहा गया है भाई। और तीनों का ही क्या है, उपनयन संस्कार इनका किया जाता था भाई। तो ये आपका द्विज शब्द के बारे में। फिर है समावर्तन, ये एक बार कोई बड़े लेवल का एग्जाम था, उसमें ये पूछ रखा था भाई समावर्तन होता क्या है। अब पता है भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में क्या है, 16 संस्कार होते हैं भाई, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तो 16 संस्कारों में से एक संस्कार क्या है, समावर्तन है। यह संस्कार कहाँ होता है, गुरु के द्वारा संपादित किया जाता है। गुरुकुल में जब विद्यार्थी रह रहा है तब उस टाइम पीरियड में, जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है, घर लौटने वाला होता है, उससे पहले ये संस्कार किया जाता है। उसके बाद क्या है, वो स्नातक माना जाता है भाई। फिर है आहत सिक्के, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार आपका पेपर में आता है। तो सबसे प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इनको पंचमारक सिक्के भी कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर पंचिंग की गई थी। और ये चांदी और तांबे के होते थे भी मुख्यतः। नेक्स्ट है, रामायण की रचना किसने की, ये आपके आते ही आते नॉर्मल में भी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। और कुछ अलग क्वेश्चन है कि रामायण का तमिल भाषा में सबसे पहले अनुवाद किसने किया, तो चोल शासकों के टाइम पीरियड में कवि कंबन ने रामा अवतारम नाम से क्या है इसका अनुवाद किया था भाई। बांग्ला भाषा में सबसे पहले अनुवाद किसने किया, कीर्तिवास ने किया था भाई, कीर्तिदास भी हो सकता है। यहाँ पे सच्ची रामायण की रचना किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका, रामास्वामी नायंगर उर्फ पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की थी। महाभारत की रचना किसने की, महर्षि वेदव्यास ने। ये 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपके, और भी पूछे जा सकते हैं भाई। नेक्स्ट है, गीता का उपदेश महाभारत में के कौन से पर्व में दिया गया है। अब हमें पता है महाभारत 2 महाकाव्य है हमारे यहाँ, और रामायण और महाभारत। महाभारत बड़ा माना जाता है। और महाभारत में क्या है, कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई चलती है, 18 दिन तक ये चली है, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए। और 18 पर्व हैं इसमें महाभारत में। तो 18 पर्व में से एक पर्व में क्या है, हमें गीता का उपदेश प्राप्त होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि गीता का उपदेश किस में है, भीष्म पर्व में है, जो 6वां पर्व था भाई। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है, महाभारत को माना जाता है। महाभारत का तमिल में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया, पेरुंदवैयार ने किया था भाई, भारतम नाम से। बांग्ला भाषा में अनुवाद किसके समय में हुआ, अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद हुआ। मतलब क्या है, भारतीय संस्कृति के जो ये प्राचीन भारतीय इतिहास में हम इन महाकाव्यों को देखते हैं, तो बाद में जैसे ही प्राचीन भारत के बाद में मिडल इंडिया के टाइम पीरियड में क्या है, अलग अलग राजाओं के दरबार में क्या है, इनका दूसरी जो लैंग्वेजेज हैं उनमें इनका अनुवाद किया जाता है भाई। नेक्स्ट है, प्राचीन साहित्य में कितने प्रकार के विवाह होते थे। अब जब हिंदू संस्कृति की बात करते हैं तो विवाह बताए गए हैं प्राचीन साहित्य में 8 प्रकार के भाई, जिसमें से 4 अच्छे बताए गए हैं, 4 को क्या है बुरा बताया गया है। तो 8 प्रकार के हैं ये विवाह।
फिर है वैदिक मंत्रों के रचयिता विदुषी महिलाएं कौन सी थी। कई बार ये आपकी पूछी जाती है, ऋग्वैदिक काल में कौन सी विदुषी महिलाएं थी, उत्तर वैदिक काल में कौन सी थी। तो विश्वरा, घोषा और अपाला। तो ये क्या हैं, विदुषियाँ थी भाई, उस टाइम पीरियड में विद्वान स्त्रियाँ थी। कौन सा वेद कर्म कांडों से विशेष रूप से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। तो ये यजुर्वेद है भाई, जिसमें कर्म कांड के बारे में जानकारी हमें मिलती है। बोगस कोई अभिलेख में किन देवताओं का वर्णन है, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है और हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी हो। इंद्र, वरुण, असत्य और मित्र जो देवता हैं उनका वर्णन किया गया बोगस कोई अभिलेख में भाई। फिर है किस संहिता को ब्रह्म वेद कह करके पुकारा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पेपर में आया हुआ है, अथर्ववेद को। 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, ये दोबारा रिपीट हो रहा, परुषणी नदी के तट पर। राजा सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, विश्वामित्र के नेतृत्व में, ये पेपर में आया हुआ है। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है, उसने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था, किस वंश का था, ये भरतवंश मिलता है, एक आध जगह त्रिशुवंश भी आपको मिल जाता है भाई। किस पुरोहित का कार्य यज्ञ के समापन का निरीक्षण करना होता था या संपादन का निरीक्षण करना होता था, कौन सा ऐसा पुरोहित था जो ये काम करता था, ब्रह्मा। ये किससे जुड़ा हुआ है भी, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है ये पुरोहित, ये भी आपका पेपर में आया हुआ है, ये भी पेपर में आया हुआ है भाई। जनक के दरबार में गार्गी ने किस विद्वान को चुनौती दी थी, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट है वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की, ये पेपर में आया हुआ है। चित्रित धूसर मृदभांड, अब देखिए क्या होता है प्राचीन भारतीय इतिहास में, कुछ मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं, कुछ मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े बर्तन हैं, तो वो हमें मिले हैं, कोई स्लेटी रंग के हैं, कोई लाल रंग के हैं, कोई कैसे हैं। तो उसमें से चित्रित यानी जिनके ऊपर चित्र बने हुए, दूसरा मतलब स्लेटी रंग के जो ग्रे कलर के हैं, और मृतभांड जो मिले हैं वो कौन से टाइम पीरियड के हैं, तो वैदिक काल से रिलेटेड हैं भाई वो, ये पेपर में आया हुआ है। फिर है वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रित शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, नैतिक व्यवस्था के लिए रित शब्द का प्रयोग हुआ है। जब आपने वरुण देवता के बारे में पढ़ा तो रितस्य गोप्ता उसको कहा गया था भाई। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है पणियों का, ये भी आपने देख चुके हो इसको। ऋग्वेद में उल्लेखित यदु और त्रिशु क्या थे, ये 2 जन थे भाई, मतलब पहले क्या थे, छोटे छोटे कबीले हैं, फिर जन बने हैं, फिर जनपद बने हैं जनों को जोड़ करके, तो ये 2 जनों के नाम थे, यदु और त्रिशु। फिर है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या होता था, मतलब किसको धनवान माना जाता है, किसके पास क्या होता था, तो पशुधन होता था, पशुधन में भी गोधन, जिसके पास सबसे ज़्यादा गायें होती थी तो उसको धनवान माना जाता था। ब्रह्म विवाह, ये कुछ विवाह हैं भाई, हमने बताया ना कि हिंदू संस्कृति में क्या होता है, 8 प्राचीन भारतीय इतिहास में 8 विवाह बताए गए हैं, उसमें से इन विवाह का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं भाई। ब्रह्म विवाह कौन सा है, समान वर्ण में कन्या का मूल चुका करके असमान वर्ण में कन्या का विवाह कर दिया जाता है, तो वो ब्रह्मा विवाह है। देव विवाह क्या है, यह करने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं, तो वो देव विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या है, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह करना, प्रजापत्य विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है। असुर विवाह कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना, तो ये पेपर में ये भी कई बार आ जाता है और ये इकट्ठे भी आ जाते हैं भाई आपके। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, ये पूर्व आर्य माना जाता है, उत्तर वैदिक काल में भी मान लिया जाता है। और अब देखिए हमें स्पेसिफिक क्या है, सोर्सेज सारे मिलते नहीं हैं एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड, पुरातात्विक स्रोत पर हम ज़्यादा निर्भर करते हैं। जब आप पाषाण स्टोन एज देखते हो या हड़प्पा काल आप देखते हो, उसके बाद का भी थोड़ा टाइम पीरियड फिर साहित्यिक स्रोत मिलने शुरू हो जाते हैं, और उसमें भी क्या है बहुत सी हमें सच्चाई कम देखने को मिलती है। तो इस आधार पर मूर्ति पूजा का आरंभ क्या है, वैदिक काल में या उसके बाद में माना जाता है भाई। फिर है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में क्या अभिधान प्राप्त होता है, कानीन। वर्ण संकर का मतलब क्या है, सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण, मतलब 2 जातियों का मिलकर के जैसे विवाह करें अलग अलग जाति के और तब संतान उत्पन्न हो। मिटानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में कौन से वैदिक देवता विद्यमान है, ये देखिए बोगस को ये अभिलेख जो आपने किया ना वही है ये, लेकिन नाम क्या है, हुआ मिटानी संस्कृति, वहाँ की संस्कृति है। तो ये चारों देवता हैं जो भारतीय देवता हैं उनका वर्णन इसमें मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। फिर ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से इसको क्या कहा गया, पंचजन ने इसको कह करके पुकारा गया, और ये कबीलों के नाम हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
ऋग्वैदिक काल में महिलाएं कौन से संगठन में भाग लेती थी, ये भी दोबारा रिपीट हुआ, सभा और विदित में आपका आता है ये। वैदिक काल में जो समिति होती थी उसके सभापति को ईशान कह करके पुकारा गया, एक आध बार आ जाता है। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने बता चुके हैं भैया आपको ये 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया, चतुर्थ मंडल में किया गया है। सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक लौह पुंज मतलब लोहे का बड़ा पुंज कहाँ से हमें मिला है, तरंजी खेड़ा से, और सबसे पहले भी यहीं से प्राप्त होता है। महाजनी प्रथा और सूदखोरी प्रथा, अब आपको कहे कि उस टाइम पीरियड में ब्याज वगैरह दिया जाता था तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण से हमें ये प्राप्त होती है भाई। तो ये आपका इंपॉर्टेंट थे और आपके सारे के सारे वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप याद कीजिए इन सब को, और फिर भी कोई आपको कमी लगती है तो प्लीज़ बताइएगा। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं भाई। ओके।